Assalamu alaikum. Today I will explain for important provisions. CRPC में 491, 100 और 552 एंड 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अच्छा, इस सब को बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगी कि मैं इस पर वीडियो क्यों बना रही हूँ और मैं क्यों चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ से अवेयर हो जाएं। रिसेंट हमारा एक ऐसा केस बना था जिसके अंदर हमें जो है ना कस्टडी का था, तो हम लड़के की तरफ से थे, तो बीबी की तरफ से कोई और वकील था अपोजिट। तो एज़ यूजुअल हमारी डेट थी, हम लोग पेश हुए, तो बच्चे को वो लेकर आई अदालत में। तो अदालत के बाहर से ना मतलब हम खड़े हुए थे सारे, तो बाप जो है वो बच्चे को लेकर भाग गया। उसके मुताबिक उसने उसकी दादों से मिलवाना था, बच्ची थी छोटी, तो वो उसको लेकर भाग गया। अब मैं जो है उसकी तरफ से थी, मतलब बंदे की तरफ से थी, तो वो लेके भाग गया। मुझे तो खुद नहीं पता चला वो कब पीछे से लेके चला गया उसको। खैर, बातों बातों में बात बढ़ी, तो ये है कि हमारा जो अपोजिट काउंसिल था उसको बहुत तैश टाइप आ गया, तो वो भागा जल्दी से और जाके 100 की एप्लीकेशन दे दी मजिस्ट्रेट को। अब किसी भी एंगल से 100 की जो बनती एप्लीकेशन वो इसमें फॉल नहीं करती। मेरा आज का वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको डिफरेंस बताऊं कि जब इस तरह का कोई मैटर हो जाए, कोई इलीगल कस्टडी हो जाए, या इस तरह ये इलीगल कस्टडी थी, ठीक है, यहाँ पर या अगर कोई अनलॉफुल चीज़ें करता है या किसी को कस्टडी में रखता है, तो वहाँ उनका क्या मामला थे, कौन सी प्रोविजन लगती है, ये प्रोविजन नहीं लगती थी। तो मैं इसका आपको डिफरेंस फर्दर सबका बताऊँगी। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ भी ये था, और होप सो वकील साहब यहाँ पे सुनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अदालत में गाइड कर दिया था, तो काफ़ी जो है ना फ़न बन गया था इस चीज़ का। तो मैं आपको फर्दर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो हम 100 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैटर ही 100 पर आया है, तो हम 100 से स्टार्ट करेंगे। आपको आई थिंक यू शुड हैव आइडिया व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट यू अप टू, बिकॉज इसका सारा असर किधर जाता है, आपके क्लाइंट पर जाता है। ठीक है, मैं आपको 100 की डेफिनेशन पढ़कर सुनाती हूँ। 100 जो है एग्जैक्टली 100 क्या है। Section 100 allows a magistrate to issue search warrant to recover a person who is kidnapped. मैंने वर्ड यूज़ किया है किडनैप्ड का, who is kidnapped and wrongfully confined, ठीक है, inside a private house. यहाँ पर मैंने दो चीज़ें यूज़ की हैं, किडनैप्ड, किसी पर्सन का किडनैप हो जाता है, किडनैप और wrongfully confined inside। पर अब confined wrongfully confined का मतलब ये नहीं है कि पुलिस नहीं कराए, वो नहीं है। यहाँ पर कोई पर्सन भी कर सकता है, कोई लेमन, कोई भी बंदा जिसने किसी को इलीगल कस्टडी में बंद करके किसी कमरे में, प्राइवेट हाउस में आया हुआ है, तो यानी किसी अपने किसी घर में या कहीं आगे पीछे किसी कमरे में उसको बंद करके रखा है, ठीक है, किडनैप करके उसको लेके। यहाँ पे ये प्रोविजन इस चीज़ के लिए, यहाँ पे कहीं पर भी इलीगल कस्टडी का जिक्र नहीं है, तो आप ये गलती ना करें। ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे ये डिफरेंस मुझसे फिर ये होता है ना कि मैं प्रोविजन फिर समझाने बैठ जाती हूँ वकीलों को। आप एटलीस्ट अपने जो केस चल रहा है ना उसके बारे में आपको पता हो, कौन सा लोग कहाँ पर लग रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। आप मतलब कैसी पर्सनैलिटी फिर लगता है बंदा कि भाई आपको पता ही नहीं आप किस चीज़ के लिए अपेयर हो रहे हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 491 की तरफ। 491 में क्या है, 100 का हमने डिफरेंस देख लिया। अब हम 491 को डिस्कस करते हैं। 491 में ये है कि इसमें सिर्फ ये एक चीज़ पर लगती है, इसमें जस्ट एक चीज़ है, इलीगल कन्फाइनमेंट, इलीगल कस्टडी या इलीगल डिटेंशन। वो कोई बंदा करे, कोई पर्सन करे, कोई प्राइवेट पर्सन करे या कोई पुलिस ऑफिसर करे, ठीक है, ये यहाँ पर लागू होती है। क्या कब इसको फाइल कर सकते हैं, जब कोर्ट ऑर्डर को आप फॉलो ना कर रहे हो, जब कोई बाप, जैसे हमारे केस में हुआ है, बच्चे को लेकर बाहर से भाग जाए, इलीगली हो गया ना वो भी। उसके अलावा कोई बंदा किसी को बंद करके रखे किसी प्राइवेट जगह पे, हस्बैंड ने वाइफ को बंद करके रखा हुआ है, पुलिस ने नाजायज किसी को पकड़ लिया है, बगैर बेगुनाह बंदे को, ये सब पर क्या लागू होता है, 491 लागू होता है। और ये स्पीडी रेमेडी होती है, सेशन कोर्ट में दायर होती है। तो आप ये फर्क हो गया ना दोनों में, समझ में आ रहा है। वो किडनैपिंग और कहाँ था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे था। ये क्या है, ये इलीगल डिटेंशन, कन्फाइनमेंट और कस्टडी पर है। तो दोनों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हमने ये दायर कर दी थी, तो बीबी का साथ फिर हमने दिया, ऑपोजिट होकर भी हमने बीबी का साथ दिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 199 की। आर्टिकल 199 का हम सबको ही पता है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, वो रिट्स में जाता है, उसमें 5 रिट्स, ठीक है।
लेकिन हमारे पास जो हम रिट की बात करेंगे, हेबियस कॉर्पस की हम बात कर रहे हैं, और आर्टिकल 199 कब अप्लाई होता है हम इसकी बात कर रहे हैं। और बेसिकली तो हम डिफरेंस समझ रहे हैं इनमें सब में, ठीक है। 100, 491, 199 और 552 का। तो हम आ गए हैं 199 पर। अच्छा, 199 एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिट है। ये हाई कोर्ट उस वक्त इंटरफेयर करती है आपके मामलात में, इस तरह के मामलात में जब किसी का फंडामेंटल राइट्स इंटरफेयर वो हो रहा हो, वायलेट हो रहा हो। फंडामेंटल राइट्स 8 आर्टिकल 8 to 28 तक जा रहे हैं, सबको ही पता है। इसमें अगर कोई राइट आपका वायलेट हो रहा है तो हाई कोर्ट इंटरफेयर करती है। इस हाई कोर्ट इतना टाइम नहीं होता कि छोटे छोटे मैटर्स को डील करे, बट ये क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिट है तो यहाँ पर ये आपको प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को। और इलीगल डिटेंशन, जहाँ पर पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही हो या कोई अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही हो। मैंने 2 जिक्र किए हैं यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स या कोई अथॉरिटी, यानी पुलिस भी अथॉरिटी में ही आ जाती है, तो अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही हो या काम सही ना कर रही हो, तब 199 लगती है हाई कोर्ट में। हम क्या करते हैं, हम 491 को ही हाई कोर्ट में ले जाते हैं, वो डायरेक्शन देती थी वापस सेशन को, ठीक है। यहाँ पे वकील फंसते हैं। 199 का हमें पता ही नहीं होता कि हमने किस मकसद के लिए करनी है। 100 में पहुँच जाते हैं, वहाँ भी हमें नहीं पता चलता कि हम किस मकसद के लिए रिटायर। वो जब ख़राब होती है तो जज भी परेशान हो जाता है कि किस तरह के वकील है। ये नहीं करें। आई थिंक जब आप अपने क्लाइंट के साथ अदालत में खड़े हो तो यू आर प्रोटेक्टिंग योर क्लाइंट। और तुम्हारा जो ये बिहेवियर है मतलब लोगों को ना समझने का, ये फिर ठीक नहीं होता। वहाँ पे आप अपने लिए ही तैयारी पूरी करके जाओ, ठीक है। आप अच्छे से, कितना को टाइम लगता है आपको पता होना चाहिए कौन सी परवीन कहाँ है। हाँ, लो मुश्किल है, नो डाउट, जितना डीप डाउन जाओगी जाता ही जाएगा, बट करो आपका ये। अब हम बात कर लेते हैं 552 की। 552 मुझे तो ऐसा लगता है कि ये परवीन एग्जिस्ट ही नहीं करती है लॉ में, जबकि ये परवीन इतनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये किसी सीनियर वकला, और मैंने भी, ये एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, अल्लाह उनको हज करवाए, मैं दुआ दूंगी उनको। उन्होंने मुझे ये हाई कोर्ट में ही समझाया, इनफैक्ट कोर्ट के बाहर खड़े होकर उन्होंने मुझे चीज़ समझाई। उन्होंने मुझे बताया कि 552 जब मैं रिट ही दायर करी थी, 199 की मैंने रिट की थी एक केबीएस की, तो मुझे याद है अभी भी 6 महीने की बात है तकरीबन। तो उन्होंने मुझे ये परवीन बताई थी कि ये 552 लेडीज़ को, अगर किसी का बच्चा या किसी की औरत, आपने उनको ज़बरदस्ती रोक लिया है, किसी और की बात करिए, मैंने उनको ज़बरदस्ती रोक लिया, कोई माँ बेटे मिलने किसी के घर चले गए, उन्होंने उसको ज़बरदस्ती रोक लिया, कोर्ट फ़ौरन कोर्ट में एप्लीकेशन दें। अच्छा, इसका कौन सुन सकता है इनको? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी और सेशन कोर्ट को भी, आप दोनों को दे सकते हैं, ठीक है। आप एप्लीकेशन दें और फ़ौरन कोर्ट ऑर्डर करती है इसमें कि मेरे सामने रिकवर, पुलिस को ऑर्डर देती है कि उनको लेकर आएँ और मेरे सामने पेश करें। ये 552 है। और ज़्यादातर औरतों की अगर इस तरह का मामला है, बाप भी समटाइम ये अक्सर होता है ना कि बीबी को पता ही नहीं चलता, बीबियाँ बंद की हुई हैं, कैद की हुई हैं, तो ज़्यादातर बीबियों के लिए ये इस्तेमाल किया गया प्रवीण, ठीक है। तो ये भी मुझे एक सर ने बताया था, तो मुझे ये याद है। इसी तरह हम सीखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, शायद मेरी अगर आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे लोग इससे सीख जाएंगे, मैंने भी आगे से सीखा है। हम एक दूसरे से ही सीख कर आगे आते हैं, ठीक है। हमें कोई अकले कुल तो है नहीं, हमें हर चीज़ तो पता नहीं हो सकती, ठीक है। बट आप लो पर फोकस करें। ये अगर आप वकील अच्छे रहना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 4 बंदों में बैठ कर ये भागने की जगह ना ढूंढ रही हूँ लड़कियाँ आजकल। मैं समझती हूँ वकील ऐसी कर रही, उनको वो माशाल्लाह से ऐसे बन संगर के घर से आ रही होती हैं, जब वहाँ पे आके उनको दग रहा है ना, कोई 4 बंदों में उनसे मीटिंग में पूछ ले ना, कुछ छोटी सी प्रीवियन पूछ ले, तो वो रास्ता ढूंढ रही होती कहाँ से निकले। एक तो मैं नाम नहीं लूँगी, मुझसे कहती नूरीन तुम बताना ज़रा इसको, भाई मीटिंग में बैठे हैं, 15 बंदे बैठे हैं, तुमसे एक सवाल किसी सीनियर ने कर लिया, तुम जवाब दो उसका। तो आप ना ये चीज़ें ना करें, ठीक है। तो मैंने ये देखा है कि हम अभी, मैं रिसेंट नाम नहीं लेना चाहूँगी, माशाल्लाह से अच्छी खूबसूरत है हमारी माशाल्लाह वकील लड़कियां हैं। और हम वीडियोस बनाना अपनी जगह ठीक है, ठीक है। आप वीडियो बना रहे हो, जा रहे हो, सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, बट आपको ये भी तो पता हो कि लोग क्या चीज़ है, आपको पता है आपका क्लाइंट पीछे से क्या लोगों के आगे इंप्रेशन आपको छोड़ रहे होते हैं। तो फिर आपको मैं अब नाम नहीं लेना चाहती, हम बैठे हुए थे तो तकरीबन 10-15 बंदों की मीटिंग हो रही थी वकीलों की, तो एक सीनियर ने बीच में से सवाल कर लिया। आदत होती है सीनियर्स को जूनियर्स को टटोलने की। उन्होंने सवाल कर लिया तो वो वहाँ पर फ़ोन कान को लगाकर वॉशरूम जाने का बहाना करा उसने, तो निकल गई। तो मुझसे कहती जाती जाती तुम इसको जवाब दे देना, ये जान खाएगा मेरी। फॉर गॉड सेक, आपको इतनी एबिलिटी आपके अंदर नहीं है, आप उड़ी फिर रही हैं, आपको इतना नहीं पता चल रहा कि आपको अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप क्यों नहीं पढ़ रही हैं। आपको 7-7 साल स्टैंडिंग हो गई है आपकी, आपको क्यों नहीं पता चलता कहाँ कोई चीज़ लिखी हुई है। मुझे भी सब कुछ नहीं आता, मैं ऐसा नहीं कह रही कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मुझे ये मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास कोई केस आ गया तो एटलीस्ट आप उसके ऊपर वर्किंग पूरी तरह से करो, लाइफ टाइम के लिए वो आपको याद रहेगा। मैं नहीं समझती भूलता है आपको।
आपने करना ही नहीं, अपने लशू लशू फिरना है, आपने घर से निकल आना है, आपने इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। आप अपने माँ बाप का अपना पैसा खर्च कर रही, टाइम वेस्ट कर रही हैं। लेडीज़ का तो बहुत ही छोटा टाइम है, मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, हर एक की अपनी लाइफ है लेकिन मैंने ये बताना आपको प्रिवियंस मुनासिब समझी हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होंगी, इनका डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। बल्कि मैं डिफरेंस एक बार दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, आपको रिपीट कर देती हूँ सारा, फिंगरप्रिंट्स में हम उनको ले आते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम इनको ना फिंगरप्रिंट्स पे ले आते हैं अपने पे, एक बार दोबारा हम उसको रिवाइज करते हैं तो आपको ज़रा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने पढ़ा 491, 100 से हमने स्टार्ट किया, 491 किया, फिर 199 किया और फिर 552 किया। 100 में हमने पढ़ा किडनैपिंग का और रोंगफुल कन्फाइंड का, ठीक है। हमने दो चीज़ें वहाँ पर पढ़ी। लेकिन हमने 491 में पढ़ा कि हमें पुलिस की जो इलीगल डिटेंशन, कन्फाइनमेंट और इलीगल कस्टडी, ये एक ही चीज़ होती, तो हमने ये इसमें फ़र्क पड़ा। 199 में हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और कोई अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही हो, ठीक है। और 552 में हमने पढ़ा कि किसी भी औरत को या बच्चे को, चाइल्ड को कोई ज़बरदस्ती रोक ले। तो हमने चारों का डिफरेंस पढ़ा और ये अलग अलग हैं चारों, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, कॉमन चीज़ें हो सकती हैं बट रिलेट करती हैं, एक जैसी नहीं हैं। तो आप इन चीज़ों को समझा करें, इनको देखा करें, तो मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिल सकता है। इस तरह जैसे मैं आपको करूँ, मुझे भी बहुत सारे वकील, मैं सीनियर से मशवरा करने में बिल्कुल भी इस तरह शर्म फील नहीं करती। मेरे पास कोई केस आ गया तो मैं तो हमेशा ही, मैं तो बल्कि डेली अपने सीनियर को कह रही होती हूँ कि सर मुझे ये मेरा मामला था, देखिए मैंने प्लेंट सही दायर की है, अपने प्लेंट खुद दायर करती हूँ, खुद ही मैं टाइप करती हूँ उसको, मतलब चाहे मैं बाहर से प्रिंट निकलाऊँ तो मैंने सर को अपने को चेक करानी होती है, सर मैंने ये सही किया है, क्योंकि आपको प्लेंट पे सब डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। मुझे यकीन है आपको सब समझ में आ गया होगा। ध्यान से अच्छे से जो है ना आप अपना लॉ को पढ़ा करें और जब केस में अदालत में पेश हुआ तो उनको अच्छे से देख लिया करें एक बार। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।